सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट 1 की। हमने लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तक ओवर कर लिया था। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन करेंगे, जो कि ज़्यादा न्यूज़ नहीं है इसमें, तो हम मोस्टली कवर करेंगे। हम ट्राई भी करेंगे अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करे या नहीं करे, वो भी कर लेंगे, कवर कर लेते। चलो, तो 3 मिनिस्ट्री एक लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और यहाँ पे पहला न्यूज़ है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर DTI स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रमोट करता है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि स्पेशल फोकस होता है पार्टिसिपेशन ऑफ MSME स्टार्टअप, और ये ब्रिज करता है गैप डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री में। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें तो स्कीम 5 साल की ड्यूरेशन पे रन करती है, सेटअप करती है 6 से 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज़, पार्टनरशिप है प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ। यहाँ पे इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन होता है और ये रिड्यूस करते हैं इंपोर्ट्स मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ, और ये बनाती है कंट्री को सेल्फ रिलायंट। DTI सेटअप होती है थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू होगी, जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ जो है रजिस्टर्ड होती है इंडिया के साथ। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जो है क्वालिफाई करती है, फॉर्म करती है आपका SPV। यहाँ पे अगर बात करें SPV अंडर द स्कीम, ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। SPV को ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है जितने भी एसेट है स्कीम के अंडर, सेल्फ सस्टेनेबल मैनर, कलेक्टिंग यूजर चार्जेस। फंडिंग की बात करें तो जो प्रोजेक्ट है स्कीम के अंडर प्रोवाइड होता है आपका 75% गवर्नमेंट का फंडिंग जो होती है ग्रांट इन नेट, रिमेनिंग 25% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बॉन्ड कराया जाता है SPV के थ्रू। इक्विपमेंट सिस्टम जो है टेस्टेड है और सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशन के साथ काम करती है। वाइल जो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज़ है वो आपका 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का आता है। ये स्कीम लिमिटेड नहीं है, सेटअप नहीं करती टेस्ट फैसिलिटीज़ DIC में। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म पेंशन, जो कि आर्म फोर्सेस पर्सनल पे पेड करता है, जो रिटायर होता है सेम रैंक में और सेम लेंथ और सर्विस रिगार्डलेस जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ब्रिज करता है गैप बिटवीन द पेंशन ऑफ करंट और पास्ट एक्स सर्विसमैन पीरियोडिक इंटरवल्स में। फीचर्स की बात करें तो ये पेड होता है 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे, बट जितने भी विंडोज़ हैं जो वॉर विंडोज़ में है वो पेड होंगे एरर्स के लिए एक इंस्टॉलमेंट पे। पेंशन जो है रीफिक्स्ड होगी जितने भी पेंशनर्स के लिए रिटायर्ड होते हैं सेम रैंक पे। यहाँ पे सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, जिसमें एवरेज मिनिमम मैक्सिमम पेंशन है 2013 का। पर्सनल जो वॉलंटरी रिटायर होते हैं वो कवर्ड होते हैं OROP स्कीम के अंडर। फ्यूचर में पेंशन जो है रीफिक्स्ड होते हैं हर 5 साल। इससे पहले OROP में एक सर्विसमैन जो है पेंशन उनको मिलेगी पे कमीशन के थ्रू। यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है टाइम का वो तब होगी जब वो रिटायर्ड हो गए। मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन टूर है, ये एक एजुकेशनल मोटिवेशनल टूर है जो यूथ ऑफ JNK पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे है। उसका एम ये है प्रोवाइड करता है इंसाइट रिच हेरिटेज कंट्री की जो है। वेरियस डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव जो है अंडर वे करते हैं। यहाँ पे जो ये एक पार्ट है इंडियन आर्मी का, वो आउटरीच करता है प्रोग्राम, फॉस्टर करता है स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अक्रॉस द एंटायर कंट्री। मिशन लक्ष्य ज्ञान शक्ति की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये इनिशिएटिव एनहांस करता है सेल्फ रिलायंट को डिफेंस में। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, कोऑर्डिनेटिंग इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम है, ये इनकलकेट करती है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट है आपका डिफेंस स्पेस एजेंसी।
ट्राई सर्विस एजेंसी है IAF, जो कमांड करता है स्पेस एसेट, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, मिलिट्री एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी का। DSA ड्रॉ करता है पर्सनल, जो 3 ब्रांचेस पे है आर्म फोर्सेस की। ऑपरेशन है 2019 में। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है और एजेंसी जो है ऑपरेट करती है स्पेस वॉरफेयर एसेट इंडिया का। इसके अलावा DRDO जो है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप करती है स्पेस वॉरफेयर सिस्टम टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस स्पेस एजेंसी का है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसमें ये वर्ल्ड बैंक ने एड करा है मल्टी स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एम करता है इम्प्रूव करता है रूरल लाइवलीहुड, स्पेसिफिकली जो वुमेन है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, मोस्ट डिसएडवांटेज है, जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। कवर करता है 2 डिस्ट्रिक्ट को, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 5 डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में। प्रोजेक्ट काम करता है पार्टनरशिप का विद एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉस्टर करता है डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू चेन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये बिल्ड करता है कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नेंस के लिए। बॉटम अप प्लानिंग होती है, डोमेस्टिक फंक्शनिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। इंक्रीज करता है इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। डेवलप करता है आपका पार्टनरशिप कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की, नेचुरल रिसोर्स की, मैनेजमेंट की, माइक्रो फाइनेंस की, मार्केट लिंकेज की, सेक्टोरल इकोनॉमिक सर्विसेज की। क्रिएट करता है सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूथ ग्रुप ऑफ मेन वुमेन, कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रुप्स। 5 स्टेज है इसमें, सोशल एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पार्टनरशिप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, NESIDS। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो NESIDS जो है अबव रहता है एग्जिस्टिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी रीजन। जो प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं फंडिंग के लिए वो स्कीम के अंडर आते हैं और सपोर्ट नहीं करते कोई भी अदर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। इसका जो एम है ये फुलफिल करता है गैप्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक सेक्टर्स में टिल मार्च 2020। 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जो कवर्ड होते हैं। पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, पावर कनेक्टिविटी, स्पेशलिटी, जो आपकी स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करते हैं टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर्स की, एजुकेशन, हेल्थ की बात करें। लास्ट इसका न्यूज़ है डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया पर रहता है, सर्टेन पैरामीटर जैसे एरिया पॉपुलेशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, रोड डेंसिटी हो गया। इसके अलावा नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज है NLCPR। तो ये NLCPR एक एक्यूरल अनस्पेंड बैलेंस है, मैंडेटरी करता है 10% बजटरी एलोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जो डिपार्टमेंट कराता है। क्रिएट करता है 1997 में, 1998 में। यहाँ पे फंडिंग पैटर्न जो है 90:10 का रहता है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फाइनेंस, सोशल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि बड़े सारे सब्जेक्ट है यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के। इंश्योर करता है स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एनी ईयर। इंक्रीज करता है टारगेट फ्लो बजटरी रिसोर्सेज का। थर्ड है NCLPR स्टेट स्कीम, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो फंड होता है यहाँ पे। NLCPR जो है सेंट्रल स्कीम है, फंड जो प्रोवाइड होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स को, नेशनल और रीजनल इंपॉर्टेंस को, इम्प्लीमेंट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ। नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन नेग्लेक्टेड इंटरस्टेट रोड्स यहाँ पे है, जो इंक्लूड करता है ब्रिजेस रोड का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। क्राइटेरिया क्या है कंस्ट्रक्टिंग रोड का, पहला है रोड जो सोशली पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड पॉकेट्स में है NER का। सेकेंड है रोड्स रिक्वायर्ड होती है सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट जो कवर्ड नहीं होते किसी भी प्रोग्राम के अंडर।
फिर आते हैं रोड्स नेसेसरी, जो मार्केट एक्सेस देते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रोड्स, जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है, गैप फिलिंग अप्रोच आती है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, NEC इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, चेयरमैनशिप सेक्रेटरी। NEC जो स्क्रीन करती है, अप्रेज करती है, सैंक्शन करती है, मॉनिटर करती है, वर्क्स ऑन द स्कीम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कनेक्टिविटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, NERCON एक जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव करता है लाइवलीहुड ऑप्शन इकोनॉमिकली वनरेबल ग्रुप्स के, जो सस्टेनेबल मैनर में होता है। यहाँ पे प्रमोशन होता है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का, और स्ट्रेंथन करते हैं लोकल इंस्टीट्यूशन का जो रिलेटेड होते हैं लाइवलीहुड डिपार्टमेंट। इम्प्लीमेंटिंग क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो होता है 4 स्टेट्स में होता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कनेक्टिविटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी पे होता है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ होते हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी होता है जो NEC का है। मेजर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का होता है कम्युनिटीज़ का, पार्टिसिपेटरी एजेंसीज का लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ का, एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का होता है, क्रेडिट होता है, सोशल सेक्टर स्कीम का होता है, विलेज रोड रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन होता है, कम्युनिटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सकता है, कन्वर्जेंस होता है जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ होता है, मार्केटिंग सपोर्ट की तरफ होता है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 की बात करें तो यहाँ पे 5 पॉइंट है। एक तो है लॉन्च जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे होता है, कोऑर्डिनेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटिंग क्या है, यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। इन्हांस करता है पीपल जो कैपेसिटी बिल्डिंग के तरफ रहते हैं गवर्नमेंट स्टाफ के, डबल करते हैं BPO स्ट्रेंथ रीजन में, आइडेंटिफाई करते हैं 8 डिजिटल थ्रस्ट एरियाज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल एम्पावरमेंट, प्रमोशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोशन ऑफ IT इनेबल्ड सर्विसेज जो BPO पे डिपेंड करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें, SIDF, तो SIDF क्रिएट करता है पब्लिक अकाउंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, स्पेसिफिकली जो अरुणाचल प्रदेश में है और बॉर्डर एरियाज में है। स्पेशल फॉर्म होती है जो आपको टैकल करते हैं नॉर्मल स्कीम्स में। एक वन टाइम का पैकेज है जो कवर करते हैं प्रोजेक्ट, प्रायोरिटाइज होता है स्टेट गवर्नमेंट जो रिक्वायरमेंट की तरफ होता है। कुछ प्रोजेक्ट इंक्लूड करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स और ब्रिजेस, रीस्टैब्लिश करते हैं न्यू सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस, कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो लास्ट मिनिस्ट्री है जो हम कवर करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं, 3 टॉपिक है। तो पहली न्यूज़ है आपका एटॉमिक क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विसेज अक्रॉस, कंडक्ट करता है R&D, इम्प्रूव करता है फॉरकास्ट वेदर क्लाइमेट अदर हजार्डस इवेंट का, रियल टाइम डिलीवरी होता है रिलायबल वेदर का, क्लाइमेट सर्विस का। इसमें रिक्वायरमेंट की बात करें तो आर्गुमेंटेशन करता है, ऑब्जर्व करता है असिमुलेशन वेदर और क्लाइमेट मॉडल्स पे, अंडरस्टैंड समझता है फिजिकल प्रोसेस को फील्ड कैंपेन्स के थ्रू, डेवलप करता है, रन करता है हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स जो बनाते हैं फोरकास्ट बड़े सारे स्केल्स पे, ट्रांसलेट करते हैं साइंस टू सर्विस और डिलीवर करते हैं आपको सोसाइटी को, इम्प्रूव करते हैं एक्वायरिंग रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स की बात करें तो ये अम्ब्रेला स्कीम है जो लॉन्च हुई थी फॉर द पीरियड ऑफ 2017-2020। कवर करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे, वेदर क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमेना पे। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, एक तो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है NCMRWF। तो उसके अंदर 9 सब स्कीम्स आती है जो अक्रॉस काम करती है। पहला है कमीशनिंग ऑफ पोलोमेट्रिक डॉपलर वेदर रेडार्स IMD के थ्रू होता है, अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम IMD, वेदर क्लाइमेट सर्विसेज IMD, atmospheric observation network IMD, numerically modeling of weather and climate NCMRFW, मानसून मिशन सेकंड जो है इंक्लूड करती है हिंग रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर ग्लोबल
इंसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई करा है एक्टिविटी को, IITM। मानसून कन्वेंशन क्लाउड्स क्लाइमेट चेंज, IITM। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो है IITM। नेशनल फैसिलिटी फॉर एयरबॉर्न रिसर्च जो है IITM। इसके अलावा नेशनल मानसून मिशन की बात करें यहाँ पे तो ये डेवलप करता है स्टेट ऑफ आर्ट डायनामिक मानसून प्रोडिक्शन सिस्टम, जो कि शॉर्ट रेंज पर रहता है 1 to 10 डेज़ का, मीडियम रेंज का रहता है 10 to 30 डेज़ का, लॉन्ग रेंज का रहता है 1 सीज़न का। डेवलप करता है पार्टनरशिप इंडिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि डेवलप करते हैं सिस्टम प्रोडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम। डेवलप करते हैं सिस्टम जो क्लाइमेट एप्लीकेशन का होता है, सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर फ्लड फोरकास्ट। एडवांस डेटा असिमुलेशन सिस्टम जो प्रिपेयर करते हैं हाई क्वालिटी डेटा फॉर मॉडल प्रिडिक्शन। फीचर्स की बात करें तो मिशन लॉन्च हुआ था 2012 में, फर्स्ट फेज जो है लास्ट करता है 2017 में तक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे एक मेन बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन मिशन का। लॉन्ग रेंज है फोरकास्ट इसका। अमेरिकन मॉडल जो है इसको बोला जाता है क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम, जो कि यूज़ होता है कपल्ड होता है ओशन एटमॉस्फेयर मॉडल सिस्टम। कंबाइन करता है डेटा ओशन से एटमॉस्फेयर और लैंड पे। शॉर्ट टू मीडियम रेंज में यूनिफाइड मॉडल जो डेवलप करा है यूके के थ्रू। NMM आर्गुमेंटेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है जो उसको हेल्प करता है, अचीव करता है पैराडाइम शिफ्ट वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग में आपका ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट में। NNM जो है फेज 2 आपका 2017 से 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये एम्फोसाइज करता है प्रेडिक्टिंग एक्सट्रीम डेवलपमेंट एप्लीकेशन जो मानसून फोरकास्ट पे रहती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है सेकेंड फेज की वो है मिशन जो मानसून है, मानसून मिशन डायनामिकल मॉडल जो है मानसून मिशन कपल फोरकास्टिंग सिस्टम भी है जो प्रिपेयर करता है ऑपरेशनल सीजनल फोरकास्ट मानसून रेनफॉल का और टेम्परेचर का। इम्प्रूव करता है साइक्लोन ट्रैकिंग का, इंटेंसिटी प्रेडिक्शन का। कमीशन करता है ग्लोबल इंसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम का, जो कि शॉर्ट मीडियम रेंज प्रेडिक्शन का रहता है। प्रोबेबिलिस्टिक क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन फोरकास्ट की बात करें तो इंडियन रिवर बेसिन जो ऑपरेशनलाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो मॉनिटर करता है प्रिडिक्ट करता है मानसून इंटर सीजनल ऑसिलेशन पे, मदान जुलाइन ऑसिलेशन पे, एक्सटेंडेड रेंज पे। यहाँ पे प्रिपेयर करता है रीजनल सीजनल फोरकास्ट आउटलुक फॉर साउथ एशिया, WMO रिकग्नाइज करता है रीजनल क्लाइमेट सेंटर पे, साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम पे और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ पे। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की बात करें KRC नेट, इसका मेन ये है कि ये डेवलप करता है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करता है 1.24/7 एक्सेस नॉलेज प्रोडक्ट्स जैसे बुक्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, जर्नल हो गए। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात करता है ये। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज की बात करें MOES सिस्टम में वो अपग्रेड करता है KRC में। मोबाइल ऐप्स की बात करें मौसम है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करता है। कम्युनिकेट करता है वेदर इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट करता है लूसिडेड मैनर में। यहाँ पर कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं है। 5 सर्विस होती है, करंट वेदर हो गया, नाउकास्ट हो गया, सिटी फोरकास्ट हो गया, वार्निंग हो गया, रेडार प्रोडक्ट्स हो गया। सफ़र की बात करें तो इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग पे होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्ट रिसर्च। सफ़र इंचार्ज करता है रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पे जहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है एयर पोल्यूशन की, मिटिगेट करता है, माइग्रेट करता है, गो हैंड इन हैंड होता है नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। टारगेट होता है विन-विन सिनेरियो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एयर क्वालिटी नियर रियल टाइम पे। फोरकास्ट इसमें 1 to 3% होता है एडवांस जो फर्स्ट टाइम पे रहता है। सिटीज़ की तो ये प्रोवाइड करता है लोकेशन स्पेसिफिक, और यहाँ पे आप देखो तो फोरकास्ट जो होता है 1 to 3 डेज़ का होता है एडवांस में फॉर द फर्स्ट टाइम।
इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग साइंस। ये एक स्कीम है जो इनकम्पास करता है 16 सब प्रोजेक्ट को, एड्रेस करता है ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे सर्विसेज टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन साइंस। इम्प्लीमेंटेशन जो ओ स्मार्ट का होता है एड्रेस करता है इशू जो रिलेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 और ये कंजर्व करता है यूज़ ऑफ ओशन मराइन रिसोर्सेज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के होते हैं। स्कीम प्रोवाइड करता है नेसेसरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड रिक्वायर्ड, इम्प्लीमेंट करता है बड़े सारे एक्सपेक्ट्स ब्लू इकोनॉमी के लिए। रेड एटलस एक्शन प्लान जो है चेन्नई का है, ये एक्शन प्लान आपका फूड फ्लड मिटिगेशन क्या करता है, प्रिपेयरनेस क्या करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है IMD के थ्रू नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। एसोसिएट करता है तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। इसके अलावा गगन इनेबल मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन इंफॉर्मेशन डिवाइस जो उसकी लास्ट न्यूज़ है, लो कॉस्ट डिवाइस है, डिज़ाइन है गगन का। GPS एडेड जियो एगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम की बात करता है जो कि ट्रांसमिट करता है पोटेंशियल फिशिंग जोन्स और ओशन स्टेट्स फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग जो फोरकास्ट का फिशरमैन का होता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, और ये आपका हाथ मिलाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि प्रेजेंट करते हैं इस डिवाइस को। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है।